हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप एयरफोर्स के जीडी में अपनी पैनल टीम को इम्प्रेस कर पाओगे। गारंटी है इस बात की, अगर आप इस आइडिया को फॉलो कर लोगे तो आपको एयरफोर्स का जीडी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश कम भी अगर बोलते हैं और आपका जो फ्लुएंसी है वो इतना बेटर नहीं भी है अगर, तब भी आप एयरफोर्स का जीडी क्रैक कर पाओगे। बस आपको जो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हो सकता है सारे बच्चों को मेरी बात समझ में ना आए। ठीक है, तो आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन। तो अपनी आई क्लोज करके मेरी बातों को बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखो, मैं अपने पिछले वीडियोस में वो सारी बातें बता चुका हूँ जो आपको रिक्वायर्ड हैं कि जीडी कैसे होता है, फॉर्मेट क्या है जीडी का, बिगिनिंग हम कैसे कर सकते हैं, या चीज़ों को कंक्लूड करना वो भी एक आर्ट है कैसे, या बॉडी पोस्चर कैसे रखना है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। जीडी के हमारे लगभग 7 से 8 वीडियोज़ बने हुए। तो इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपका जो यूनिक टेक्निक है, हो सकता है आपको अभी तक किसी ने न बताई हो। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक बार बताया था कि अगर कुछ बच्चे जो हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, इलॉजिकल फैक्ट पे बात कर रहे हैं, टॉपिक है कुछ और अननेसेसरी कुछ बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आप कह सकते हैं कि प्लीज़ गाइज डू नॉट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट। ये मैंने आपको बताया था, हर बच्चे को पता होगा जो हमसे कुछ दिनों से जुड़ा है। तो अब क्या करना है, आपको इसी पे और आगे काम करना है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि डू नॉट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट, मैंने ये आपको बताया कि जब कोई अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप ये कह सकते हो। तो इसी पे आगे आपको और काम करना है। मेक द डिस्कशन फिश मार्केट क्या है, ये एक ऐसा फ्रेज है जिसने जो आपका बोर्ड के मेंबर्स हैं उनका अटेंशन आपकी तरफ ले आया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फ्रेज जो मोटिवेशनल हो या जो पॉजिटिव फ्रेज हो, वो आपका जो है अटेंशन उनका आपकी तरफ ला सकता है। रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो लोग बैठे हुए हैं उनको इम्प्रेस कर सकता है। तो क्यों ना ऐसे कुछ फ्रेज तैयार कर लिए जाएं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने तैयार किया नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर। ये बड़ा ही फेमस कोट्स है जिसको आप मोटिवेशनल कोट कह सकते हो, एक पॉजिटिव फ्रेज कह सकते हो। तो हमने प्रिपेयर कर लिया नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर। अब टॉपिक कोई भी बना रहे, ठीक है, A to Z कुछ भी, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन टॉपिक है, ठीक है, उसमें कुछ उसके डार्क साइड बताएगा, कुछ उसके पॉजिटिव साइड्स बताएगा। तो कोई अगर नेगेटिव बातें बोले जा रहा है कोई बच्चा स्मार्टफोन के बारे में कि ये से ये डिसएडवांटेज हैं, ये है वो है, तो आप कह सकते हो, ये मैं बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ और इस चीज़ को आप कहीं भी फिट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ें बताया जा रहा है स्मार्टफोन के बारे में तो आप कह सकते हो आई एम एग्री विद यू, चेस्ट नंबर 2-3 जो भी है, एवरीथिंग हैज़ देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स बट नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर। स्मार्टफोन कैन मेक अस स्मार्ट इफ़ वी वांट टू यूटिलाइज द थिंग्स। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोलना आता है तो जब आपने ये लाइन बीच में फिट कर दी कि नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर, गारंटी है जैसे ही आप ये लाइन बोलोगे पैनल टीम आपसे आई कांटेक्ट करेगी, वो ऑब्जर्व करेगी कि बंदे में पोटेंशियल है। फॉर एन एग्जाम्पल दूसरा फ्रेज है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। आपने सुना होगा कि जो अपॉर्चुनिटी है वो नॉक द डोर बट वंस। तो अब आप सपोज तैयार करके गए ये वाला फ्रेज या ऐसे 4-5 फ्रेज, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है बाउंडेशन की ये फ्रेज केवल स्मार्टफोन के ही टॉपिक में लग सकता है। मान लो कोई टॉपिक, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, तभी मैंने कहा था हर बच्चे को मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी। कोई टॉपिक है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वाले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पॉजिटिव वाले, तो आप उसमें कहीं भी डिस्कशन चल रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 1-2 लाइनें इधर उधर की लेके और ये बात कह सकते हो कि वी हैव टू यूटिलाइज द थिंग्स। मान लो कोई डिप्लोमा का टॉपिक का नाम है अ रोल ऑफ डिप्लोमा इन मॉडर्न एजुकेशन, ऐसे कुछ मॉडर्न एजुकेशन का है, तो उसमें आप क्या कह सकते हो, उसको बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि वी शुड ट्राई टू इनरोल इन एनी डिप्लोमा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो हमें अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना है। तो क्या होता है कि अब आपको भी पता है कि आपका जीडी कितना चलना है। 15 बच्चे अगर आपके ग्रुप में हैं तो 1.5 मिनट 2-2 मिनट आते हैं आपके हिस्से में, उसमें इंट्रोडक्शन और 1-2 लाइन ही आप बोल पाते हो। तो वो 1-2 लाइन क्यों ना ऐसी बोली जाएं जो इम्प्रेसिव हों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइनली मैं आपको बताऊं कि आपको गूगल पे सर्च करके ऐसी लिस्ट बना लेनी है, लगभग 10 ऐसे फ्रेज, मिनिमम 10 ऐसे फ्रेज रट लेने हैं जो इम्प्रेसिव हों। सिंपली आप गूगल पे सर्च करो पॉजिटिव थॉट्स,
इन इंग्लिश या शॉर्ट फ्रेज इन इंग्लिश, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एक दो मैं आपको और बताऊं, अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो आप जैसे एक ये फ्रेज होता है ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवंस क्लाउड, तो ये छोटा सा फ्रेज है ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवंस क्लाउड। तो जब आपको ये रटा हुआ होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे कि मान लो वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है तो उसमें वुमेन की हेल्प को लेके कुछ ऐसी बात चल रही है तो आप वहाँ पे इसको फिट कर सकते हो। तो ये फिट कैसे करना है, यही आर्ट आपको डेवलप करनी है। और इन बचे हुए दिनों में अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये आर्ट डेवलप करना बता दूंगा कि ये कैसे फिट करते हैं। या आपने एक फ्रेज तैयार किया, अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स, छोटा सा फ्रेज है, अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। अब ये आपने तैयार किया, अब आपका कोई भी टॉपिक बना रहे, ये लाइन तो हम कहीं भी कह सकते हैं। ये जो लाइन है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो पॉजिटिव चीजें ही अपने सराउंडिंग में लेके आता है, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वो वी शुड अवॉइड नेगेटिव थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि आपको, अब क्या है, लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, मैंने जीडी, देखो फर्स्ट टाइम तो हमारा इंटरव्यू हुआ था, फिर सेकंड जो हमारा अटेम्प्ट था वहाँ से जीडी शुरू हुआ था। तो जब हमने इंटरव्यू दिया था तब भी हम बहुत डरे हुए थे कि यार कैसे होता होगा, तब तो पर्सनल इंटरव्यू होता था। मेरा 12 BSc सिकंदराबाद में पहला इंटरव्यू था, एक विंग कमांडर महिला थी, तो उन्होंने तब ये था आलम, समझ लो कि हम इंग्लिश को रट के गए थे। जो अपना इंट्रोडक्शन है, माय नेम इज़ अनुराग, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन, या मैं व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयर फोर्स, ये क्वेश्चन हमसे किया गया था। तो ऐसे कुछ हम फ्रेज रट के गए थे, ठीक है। और क्या है कि आप, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं वो कॉल करते हैं तो यही क्वेश्चन होता है कि सर हमें इंग्लिश बोलना इतना अच्छे से नहीं आता है। तो अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आता है तब तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है, तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वही वो चेक करेंगे कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आता है कि नहीं है। क्योंकि एयरफोर्स में क्या है, कई बार कि साउथ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या सारे में क्या है कि म्यूचुअल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश का थोड़ा टेस्ट करते हैं कि इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। अब क्या है कि बच्चे उसको डिबेट समझ लेते हैं। देखो डिबेट में और डिस्कशन में डिफरेंस होता है, तो हमें ग्रुप डिस्कशन को डिबेट में चेंज नहीं करना है, डिस्कशन करना है। अब उस डिस्कशन में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप जो है पास कर सकते हो, या आप बीच में नहीं बोल पाए अगर इंटायर जीडी में तो आप कंक्लूड कर सकते हो चीज़ों को। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, तो इन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो मेन जो मैसेज है आई थिंक मैंने डिलीवर कर दिया है। अगर आप लोग समझ पाए हो मेरी इस बात को तो आप आज ही, अगर ठीक है, अगर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके मार्क्स कम भी हैं, आपको लगता है कि मेरा एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा या मेरा जो है इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाऊंगा, तो नेक्स्ट इनटेक के लिए भी ये बात अपने माइंड में अभी से रखो कि आप ऐसे फ्रेज पे वर्क करना अभी से शुरू कर दो। ऐसे कुछ फ्रेज तैयार करो और उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जैसे आपने यही जो है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसी को आप वेरियस टॉपिक में इम्प्लीमेंट खुद से करो। चलते फिरते आप इस चीज़ों को सीखो। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, आपको नंबर भी है, सब कुछ है। अगर जेन्युइन आप चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन चीज़ों को फिट कर पाओगे। एटलीस्ट आप तैयार तो करो कुछ फ्रेज, उनको फिट करना हम बताते रहेंगे अगर ऐसी नीड होगी। वैसे आई थिंक आप सब समझ पाए हो कि मैंने क्या इस वीडियो में बताया, ठीक है। और रिजल्ट के लिए परेशान मत रहो। रिजल्ट का आई थिंक आप सभी ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, जो आई थिंक कोई एक एयरफोर्स ऑफिशियल्स हैं तो उनके पास किसी ने कॉल किया है तो उन्होंने एक बताया है। उस प्रोसेस पे एक मैं सेपरेट वीडियो हो सकेगा तो बना दूंगा कि क्या चल रहा है ये सब एयरफोर्स में, कि इतने 5 साल के बाद इनको रिटायरमेंट 223 का कुछ ऐसा फॉर्मूला चल रहा है। तो उस पर जो है उसके लिए आप परेशान मत हो, जो भी है, लेकिन रिजल्ट तो आना ही है। अब हो सकता है 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाए, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है वो क्या है कि हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर हमारे पास और अटैम्प्ट हैं तो नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करो, नहीं है तो जो है आप इसी में अपना जान लगा दो। पूरा जीडी इस बार रहना नहीं चाहिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फिजिकल की प्रिपरेशन पैरेलली करते रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा कि मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी यार, हार्ड वर्क किया, सब वेस्ट हो गया। तो सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में एसआरटी के लिए भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है रिसोर्स कहाँ से करना है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।